आयजा, तुम मंगनी के इस मामले को मजीद कितना मुलतवी करोगी? बताओ ना मुझे। या यूं कहूं कि मेहमत ने तुम्हें किस चीज से डराया है? वो कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? हाँ, हमें बेहतर होगा ये बात अभी ना करें। आयजा, तुम मुझे इस मामले से बाहर रखोगी तो कुछ हासिल नहीं होगा। मेहमत ने तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दी है, ये साफ जाहिर है। कोई अंधा नहीं हूं मैं। बिल्कुल ठीक कहा। मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, मगर ये फैसला मेरा ही है। आयजा, ये मत समझना कि मैं यकीन कर लूंगा कि ये तुम अपनी मर्जी से कर रही हो। जानती हूं तुम यकीन करो ना करो, लेकिन हकीकत यही है। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मेहमत पहले ही ऐसा था, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। मेहमत के अंदर एक तारीकी है जो उसे हद से ज्यादा जुनूनी और खतरनाक बना देती है। वो समझता है वो अपनी कमजोरी को जबरदस्ती से पूरा कर सकता है, मगर गलती का एहसास होते ही पीछे हट जाता है। पहले भी ऐसा हो चुका है, मगर इस बार वो कमजोरी को पूरा करने के लिए जाने अनजाने में अपने दीवानेपन की तमाम हदें पार कर चुका है और अब पीछे हटने से डर रहा है, जो ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो आयजा, तो बहुत कुछ बदल सकता है। मेहमत ना तुम्हें, ना ही मुझे और ना ही किसी और को उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने पर मजबूर कर सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी खुद को इतना पुरजोश महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा हूं। ये भी ठीक, वो भी मुकम्मल, सब मुकम्मल है। ताजा पेस्ट्री है ना? जी रखे हुए हैं। हाँ। ओजान, सब कुछ ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं है? कसम से सब कुछ ठीक लग रहा है। मैंने बाहर रखे तमाम मशरूबात देख लिए हैं। मुझे थोड़े कम लग रहे थे, मगर तुम ज्यादा बेहतर जानते हो। मुराद, फौरन जाके मशरूबात चेक करो, अगर कम हो तो फौरन पूरे करो। ठीक है। बस अब आखिरी स्टेप रह गया है ना शेफ? अगर तुम ना होती तो हम इस मोड़ तक कभी ना पहुंच पाते। खास तौर पे कल जो तुमने किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम ना होती तो मैं ये सब नहीं कर पाता। ऐसा मत कहो, तुम कर लेते और तुमने कर भी लिया है। मैं तुम्हारी मदद करके हद से ज्यादा खुश हूँ ओजान। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और करती रहूंगी जैसे भी मुमकिन हो सके, मगर आखिर में ये तुम्हारा ख्वाब है, काम तुम्हारा है और ये अचीवमेंट भी तुम्हारी है, ठीक है ना? अब चूंकि पहला कदम मुकम्मल है ओजान, तो ये तुम्हारा अपना रेस्टोरेंट है जो तुमने खोल लिया है। अब हमें अगले स्टेप के बारे में सोचना होगा। वो क्या है? तुम्हें याद है पिछले दिनों जब जोया हमें रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने एक बात कही थी उसमें कि हम इस जगह को अनकरा का सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट बनाएंगे, ठीक है ना? और ये तय हो गया है। तय हो गया। ओके। मैं जरा मुराद को देख लूं, ठीक है? हाँ ठीक है, देखो। या अल्लाह कहीं देर ना हो जाए। जोया निकली क्या? आ गई मेरी जान, आ गई। तुम तो बहुत हसीन लग रही हो जाने मन। बहुत शुक्रिया, आप भी तो काफी हैंडसम लग रहे चलो हैं। चलो चलते हैं, चलो। नाहिला साहिबा, वो घर पर बहुत काम है, अगर मैं ना हूँ तो चलेगा? बिल्कुल नहीं सफिया, औजान का खुशी का दिन है, वो तुम्हें बहुत पसंद भी करता है। जो मानो तुम भी हमारे साथ चलो, हम सब साथ चलेंगे। नाइला साहिबा, आप मलाहा साहिबा अरे को... चलो चलो चलो। अरे इसे ढंग से तैयार तो होने दो। अम्मी जान, जरूरत नहीं, हमारे पास वक्त भी कम है। जो माना, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो। मुझे कोई मसला नहीं। हाँ ठीक है, तो चलो, अब देर हाँ, हो जल्दी रही। चलो, चलो आ जाओ। अरे
खालदा, क्या तुम्हें कोई ढंग की और जरा जवान सी लड़की नहीं मिली? बस अपना काम अच्छे से करे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज ही आइए, देखते हैं। जरा सुस्ती लगती है। हाँ, सुस्ती तो लगती है, पर कैसे कहूँ, कुछ ज्यादा ही गरीब और मिस्कीन लग रही है। हाँ, वक्त के साथ साथ मैं सब सिखा दूंगी इसे। फातिमा, जरा इधर आना। फरमाइए खालदा साहिबा। मुझे एक गिलास पानी ला दो, लेकिन फ्रिज वाले और बाहर वाले को मिला के, यानी थोड़ा ठंडा गर्म हो। फातिमा जी बेहतर। चलो जाओ। हाँ चलो, शुक्र है बात तो मान रही है, लेकिन उससे पहले जो आई चीजें देखकर कहती थी यहाँ नहीं रखूंगी, वहां नहीं रखूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। हाँ, और ये जो है ना इसकी बेटी, मेरी सास की तीमारदार है। यानी मेरी एक आंख वहां भी लगी रहेगी। ये तो अच्छा है फिर। ये लीजिए खालदा साहिबा। ठीक है, बस काफी है। मुझे अब चलना चाहिए, देर हो गई है। खामखाई बैठ गई मैं, माफ करना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अब तो हम वैसे भी रिश्तेदार हो गए हैं। हाँ, खुदा हाफिज खालदा। ठीक है, खुदा हाफिज। फिर आना गुलशा। कसम से मेरे सर पर इतने मसले हैं, फिर भी मैं एक्साइटेड हो रही हूँ। उमर की कंपनी, हमारी कंपनी, सब ने अपनी किस्मत इस काम से जोड़ दी है। इस स्ट्रेस से मेरा तो वजन भी कम हो गया है। काश कि मेरे हिस्से का काम भी तुम कर लेती। देखो, ओपनिंग पर मुझे अकेला मत छोड़ना, वहाँ लाजमी आना। यानी दिल से तो नहीं आऊंगी, मजबूरी से। सारा खानदान वहीं होगा। तुम्हारी तो परेशानी भी अलग ही होती है। सुबह फिर तो नहीं आ गया था वो तुम्हारे दरवाजे पर? मत पूछो, वो पागल हो गया है। लेकिन कल क्या बात हुई, सब्र और अकल से उस बेवकूफी से खुद को निकालूंगी। शाबाश। और अगर उमर का यहाँ रुकना कंफर्म हो गया तो मुझे लगता है मेहमद खुद ही पीछे हट जाएगा। क्या अजीब बात है ना, मेहमद के लिए उमर का रुकना ही काफी है। तुम सही कह रही हो, शायद वो खुद ही पीछे हट जाए। खैर, बंद कर रही हूँ मैं। मीटिंग खत्म होने वाली है, शायद कोई खुशखबरी मिल जाए, फिर बात होती है। ठीक है, खुदा हाफिज। शाबाश। अगर ऐसे ही मेहनत करती रही तो हमारी खूब बनेगी फातिमा। इंशाल्लाह खालदा साहिबा। वो तुम्हारी बेटी औजान के रेस्टोरेंट में काम करती है ना? जी हाँ, जी हाँ, ठीक कहा आपने। इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम करती है मेरी बेटी, और अपने काम में बहुत ज्यादा सलाहियत रखती है। औजान साहब के रेस्टोरेंट को खूब सजा दिया होगा उसने, मुझे पूरा यकीन है। इफ्तिताह पे बुलाया है तुम्हें? आखिर बेटी वहाँ काम करती है तुम्हारी। बुलाया तो है, मगर जाना मुनासिब नहीं लगता। क्यों? काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, पहले दिन ही अधूरा छोड़कर जाना गलत होगा ना। और सच कहूँ तो इफ्तिताह की जगह है, वहाँ काफी सारे लोग होंगे। मेरे पास तो ऐसा कोई लिबास भी नहीं, ये न लगे कि कोई नौकरानी आ गई है, बस इसलिए नहीं जा रही मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। आयजा को कॉल मिला। कॉल मिलाओ आयजा को। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। आयजा, मैं रास्ते में हूं, वापस आ रहा हूं। टेंडर का क्या बना? मेरा फोन तो उठाओ।
नहीं यार, नहीं। उमर, अल्लाह तेरा शुक्र है। जीत गए हम। इश्क हो गया है क्या? ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है उमर साहब। अगर आपने मदद ना की होती तो ये मुमकिन ना होता। तुम्हें इस आदमी की कदर होनी चाहिए आयजा। शुक्रिया शरीफ साहब। आ जाओ, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमने बहुत जबरदस्त काम किया है। शुक्रिया। मैं अभी आया। पागल, क्या हो गया? आइंदा तुम कभी भी ऐसा मत करना। क्या अंदाज था तुम्हारा बाहर निकलने का? बहुत बुरे हो। मजाक कर रहा था। ठीक कहा, बहुत अच्छा मजाक था। बाबा को कॉल की तुमने? हाँ, करता हूँ। मेरा ख्याल है कि फोन ना करें, हम वहां पहुंचकर सरप्राइज देंगे। क्या ख्याल है? बहुत अच्छा है। तो फिर चलते हैं अब। ठीक है। खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत कहाँ शुक्रिया तशरीफ आपका। ले जाए? खुश आमदीद, खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटी। हेलो, खुश आमदीद। कितना खूबसूरत सजाया तुम लोगों ने। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बार फिर से खुश आमदीद हमीद साहब, नायला साहिबा, मलाहत खाला जान, खुश आमदीद। सफिया पर सलाम, जुमाना जान तुम भी आई, खुशी हुई मुझे। हेलो, सबको खुश आमदीद। अम्मी, बाबा, सफिया आपा, दादी जान, जुमाना। आप सब अंदर आए। मैं बस अभी थोड़ा सा काम देख के वापस आता हूँ। ठीक है? ठीक है। आइए आइए, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। मलाहत खाला जान, आप भी यहीं आ जाइए। खुश आमदीद। एक सेल्फी तो बनती है। खुश अरे पहले आमदीद, बैठ आप जाते मुझे ना। भी दीजिए। चले चले, जल्दी से सब बैठ जाएं। अच्छा, चले मुस्कुराएं आप। एक हाथ भी हिलाएं। बस खत्म हो गया। आज वाकई हमें खुश होने का हक है। सही कहा आपने। काश के उम्मीद साहब को भी बुला लेते। मुझे उम्मीद साहब की हालत पर अफसोस है। मेरा मतलब, एक काम की वजह से इतना परेशान होना। अरे क्या हुआ, मुझे भी तो बताएं। इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक वजह से रोने लगा कि टेंडर नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? अरे इनका मतलब ये है कि वो थोड़े अफसरदा हो गए थे। अच्छा ठीक है। मैंने उनका चेहरा खुद देखा है रोता हुआ। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं होता तो शायद उससे भी बुरी हालत होती, और शायद उमर साहब सीधा मुझे हॉस्पिटल लेके जाते। चलें अंदर चलते हैं। हेलो। हेलो मेहमद बेटा। आयजा क्या आपके साथ है? नहीं बेटा, मेरे साथ तो नहीं है। क्या अभी तक घर नहीं आई वो? नहीं, मैं तो आज तुम्हारे घर पर आई हुई थी। तुम्हारी अम्मी के साथ बैठी रही मैं बहुत देर तक। ठीक है, खुदा हाफिज।
ये सब शरीफ साहब की वजह से मुमकिन हुआ है। खुश यकीन आमदीद, कीजिए। वहाँ बैठ जाइए आप ये नहीं लोग। होते तो कुछ भी हो सकता था। और इस तरह टेंडर हमें मिल गया। वाह मेरा बेटा, फख्र है मुझे तुम पर, शाबाश बेटे। बहुत मुबारक हो। अम्मी जान, मुबारक हो बेटा। आयजा बेटी, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। तुम दोनों ने बहुत मेहनत की और अब इसका सिला मिला। बहुत शुक्रिया आपका। मासरत में अभी आई। बेटा, तुमने यहाँ रुककर ये काम मुकम्मल किया। हम सब पर, खासकर तुम्हारे बाबा पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सब कुछ हमारी फैमिली के लिए अम्मी। हेलो, खुशामदीद। शुक्रिया, खुश हुई मिलकर। ये बताएं, अरेंजमेंट कैसी लगी आपको हमारी? बहुत ही जबरदस्त, बहुत मेहनत की है तुमने उजान। डेकोरेट बहुत अच्छा किया इस जगह को। शुक्र है। नाज़ली, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हेलो, खुशामदीद। हाथ हिलाई। अरे जोया, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, हटो यहाँ से। अरे बस हाथ हिलाकर सलाम करना है। अरे बेटे, मुझे ऐसे काम पसंद नहीं है, हटो पीछे। ऐसे काम पसंद नहीं है मुझे। लेकिन आज तो आना चाहिए था ना। आखिर आज रेस्टोरेंट की ओपनिंग है जिसके वो पार्टनर भी हैं। हमारे सरमाएकार खुद को मुतारिफ करवाने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और वो वक्त कब आएगा? जल्द ही आएगा, फिक्र मत कीजिए। चलें, जैसा आपको ठीक लगे। खालदा आंटी, खुशामदीद। अजान बेटा, बहुत मुबारक हो। गाहक भी ज्यादा हो और बरकत भी बहुत हो। बहुत शुक्रिया खालदा आंटी। आप खड़ी क्यों हैं? आए बैठे हैं आप। ठीक है। बतूल कहाँ है? एक काम करें, आप इस तरफ आ जी, जाइए, यहाँ आ शुक्रिया। जाइए। फातिमा, आराम से बतूल कहाँ है और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अब मैं तुमसे इजाजत लूंगी। अरे मैं आपसे बतूल का पूछ रही हूँ। क्या आप उसे घर पर अकेला छोड़ कर आई हैं? संभाल लिया है मैंने। क्या मतलब संभाल लिया? बताएं मुझे, बतूल कहाँ है? कहो ना, संभाल लिया है मैंने। हेलो बतूल, कहाँ हो मेरी जान? किसी पड़ोसी के यहाँ? ठीक है, ठीक है मेरी जान, तुम परेशान मत होना, ठीक है? मैं थोड़ी देर में दोबारा फोन करूंगी। मुझे लगता है वाकई किसी दिन नाज़ली को खास तौर पर मुबारकबाद देनी होगी। वो तो कमाल है, बिजली भरी हुई है उसमें। पहले हमारे घर का खाना, फिर मंगनी, फिर यहाँ का इंतजाम, सब कुछ कमाल तरीके से अंजाम दिया उसने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एनर्जेटिक है, चहचहाती फिरती है, बहुत प्यारी बच्ची है। दरअसल मैं आप सबसे माजरत चाहती हूँ, अगर इजाजत दे तो मुझे जाना है, क्योंकि बतूल किसी और पड़ोसी के घर पर है। वो वहाँ पर परेशान हो रही है। अरे 2 मिनट बैठ जाओ बेटी, औजान अभी तकरीर भी मलाहा करेगा। साहिबा, मेरा जाना बहुत ही जरूरी है। देखो वो आ गया, बैठ जाओ अब थोड़ी देर। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। ब्रावो! मेरी जिंदगी के इस खास दिन में आप सबका मेरे साथ होने पर बहुत बहुत शुक्रिया। अपना रेस्टोरेंट खोलना ये मेरा बचपन का ख्वाब था और आज इस ख्वाब की ताबीर मिली है मुझे। लेकिन ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचने में मेरी मदद की। ब्रावो! और इस जगह के हवाले से 2 अफराद का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पहले दिन से मेरे साथ रहने वाले प्यारे मुराद का। प्लीज प्लीज मुराद। और इस दिन को कामयाब बनाने वाली, जो यहाँ आने के बाद से इस रेस्टोरेंट की जान बच चुकी है, नाज़ली। नाज़ली आओ ना। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। इस खूबसूरत दिन को आप सब हमारे साथ बांट रहे हैं, हम बहुत खुश हैं इसके लिए।
ये ओजान का एक बहुत बड़ा ख्वाब था। इसने खुद पर यकीन किया और अपने यकीन से अपने ख्वाब को पूरा कर दिखाया। हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ के खानों का जायका सिर्फ आज नहीं बल्कि हमेशा चखने के लिए आए और यहाँ का लुत्फ उठाए। एक मिनट, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। आइए बाबा। आयजा, उमर, आप दोनों भी यहाँ आ जाइए। मेरी जान बतूल, तुम रो मत, बस मैं आ रही हूँ। मैं माजरत चाहती हूँ, मेरा ध्यान कहीं और, तो माफ कर दे। मोहतरम मेहमानानी गिरामी, आप सबका फिर से खैर मकदम है। आज का दिन मेरे लिए बेहद खुशी का दिन है। अगर आप पूछें क्यों, तो यूं, मेरा छोटा शहजादा ओजान आज ये शानदार रेस्टोरेंट खोल रहा है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि मैं उस जगह एक पैसा भी नहीं लगाता जहां फायदा ना हो। जिस काम में पैसा नहीं वो करना बेकार है। लेकिन ओजान को मैंने 1 रुपया नहीं दिया। आप जो कुछ यहां देख रहे हैं सब कुछ इसने अपनी मेहनत से हासिल किया है, अपनी काबिलियत से और अपने ऊपर भरोसा करके सब कुछ किया है इसने। और मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है आज ओजान ने। इस पर यह जबरदस्त तालियों का हकदार है। ओजान, बहुत बहुत मुबारक बेटा। आपका शुक्रिया बाबा। दुआ है कि तुम खूब तरक्की करो इस बिजनेस में। आमीन। और मेरे बड़े शहजादे उमर की बात करूं तो आज इसने मुझे एक जबरदस्त खुशखबरी दी है। हमारी कंपनी के लिए इसने एक बहुत बड़ा टेंडर जीत लिया है। इस कामयाबी में हमारी आर्किटेक्ट आयजा बेटी का भी बहुत अहम किरदार है। इन दोनों के लिए भी जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। मैं मजीद बात नहीं करूंगा प्यारे दोस्तों। आज के इस हसीन दिन को सब मिलकर खुशी से मनाते हैं। दिल से खाओ पियो, खुश रहो, मजे करो।